ये है हमारे रूम के बाहर का एरिया। ये है पहला रूम मेरा और ये बेड के ऊपर मैंने सारा यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। एक विंडो ये है, एक ये है, एक ये है। ये है हमारी यहाँ इस रूम की बालकनी। यहाँ से मैं कई बार ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से ये पूरे बाहर का ये है यहाँ की अलमीरा। तो दोनों में उधर भी और इधर भी उसना पाया। रेंट है वहाँ के 5,000 6,000 से कम वो लेंगे नहीं। तो या तो तुम इतनी फैसिलिटी भी दो ना किसी को, अगर तुम किराया ले रहे हो उतना तो। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनीशा रांगड़ ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी बज रही है 4 और पतिदेव जी गए हैं अपनी कोचिंग में। 2 घंटे उनकी क्लास होगी, घंटे तक। आजकल 2 क्लास है, बीच में एक थी लेकिन एक और स्टार्ट हो गई है। तो वो तो अभी कोचिंग गया और मैं घर में ही हूँ। अभी तक पता मौसम ऐसा हो गया था, आवाज़ें भी आने लग गई थी, बिजली चमकने लगी थी कड़कड़ाने की। और अभी देखना जा रहा है ये धूप वैसे हो रहा है, ये कहीं पे गड़गड़ गड़गड़, पर पता नहीं किस साइड हो रहा है। उस साइड भी ये धूप के कारण थोड़ा धुंध धुंध जैसा दिखाई दे रहा। मसूरी का तो नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है कहीं, वरना रात को बिल्कुल साफ दिखता है लाइटें वगैरह। और अभी तो धूप खिल गई है मस्त। मैं पता कपड़े धोने जा रही थी, जैसे ही मैंने मौसम के हाल देखे, आवाज़ आ रही है कहीं से। बारिश तो होगी ज़रूर होगी, पर जैसे ही मैंने डिसाइड करा कि कपड़े धोती हूँ, मैंने सुबह से भिगाने के लिए डाले हुए, वैसे ही इस मौसम में तब तक काला भी हो गया था और बारिश जैसा होने लग गया था, हवाएं चलने लगी थी। अभी देखना जरा धूप। मैंने कपड़े भी नहीं धोए मौसम के चक्कर में। मैंने कहा धोऊंगी फिर बारिश हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए फिर कपड़े भी नहीं धोए। अभी देखती हूँ, अभी धो देती हूँ। इसलिए भी नहीं धो रही हूँ ना क्योंकि शाम को चल रही है बहुत तेज़ हवा, अभी भी चलने लग गई थी। चिमटे भी लगा रहे उसमें, उनका पता नहीं चल रहा, वो उड़ जाएंगे कहीं, तो इसलिए मैंने धोए भी नहीं। आज मैंने पर्दे भी भिगाने डाले हुए थे, पर क्या करें। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपने रूम का टूर। वैसे तो आपने देखा है लेकिन अभी मैं सारा दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाहर से। ये है हमारे रूम के बाहर का एरिया। ये है सॉरी, पहले बेस है, फिर उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ये तीसरा ही बोलेंगे इसे। तो हम रहते हैं यहाँ, बाकी 2 में रहते हैं मकान मालिक हमारे। और यहाँ पे किराएदार नहीं है, हम ही हैं केवल इस वाले रूम में। यहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारे पूरे बाहर का एरिया। फ़ोन में शायद अब कम दिखे, ज़्यादा दिखे पता नहीं, पर ये है हमारे पूरे बाहर का एरिया। गर्मी के लिए तो नहीं है लेकिन सर्दी के लिए बहुत अच्छा है, धूप धाप सेकने के लिए ना मस्त है। अपना खुला भी है यहाँ पे। और उससे बड़ी बात, चारों तरफ यहाँ पे गमले हैं, ग्रीनरी है। ये देखो, ये पूरा यहाँ तक चारों तरफ गमले गमले देखने को मिलेंगे। और ये हमारे इन कमरों की छत है ऊपर, ये वहाँ यहाँ सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। ये देखो, आजकल बगल में काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रेत कमरों में आ जा रही है। ये है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। ये पूरा बाहर का एरिया, यहाँ से होता है हमारे जिनमें हम रहते हैं रूम स्टार्ट। दूसरे रूम का भी है बाहर दरवाज़ा। ये यहाँ पे वॉशरूम अटैच है, अंदर से भी है बाहर से भी है। ये बहुत अच्छा हो रखा, बाहर से भी है और अंदर से भी है। अब चलते हैं हम अंदर की ओर। वैसे हमें ना इस रूम की आदत पड़ी हुई है, जब भी अंदर जाते हैं ना तो इसी रूम से जाते हैं। ये मेरा फिर बंद ही करा रहता है, कभी कभार खोल देती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ जब। तो यहाँ से चलते हैं हम अंदर की ओर। ये देखो, ये है पहला रूम मेरा पूरा, जिसे मैंने बहुत ही प्यार से डेकोरेट किया है। मुझे पता सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, साफ़ सफाई, टिच मिच रहना चाहिए बिल्कुल चीज़ें। अब मुझे कुछ चीज़ें कहीं पे अगर पड़ी हो ना तो मुझे ये रहता है इसको मैं कहाँ एडजस्ट करूँ कि यहाँ पे बिल्कुल साफ़ दिखाई दे। तो मेरी कोशिश ये रहती है साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे यहाँ पे। तो अभी थोड़ा ये चादर इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं बैठी हुई थी। ये देखो, ये है पूरा रूम। यहाँ से स्टार्ट मैंने कल के ब्लॉग में देखा पता, मैं तो जा रही थी खैर स्टूडियो, और ये थे यहाँ घर में। और बारिश हुई ना शाम को बहुत तेज़, और बाहर
पानी भर गया था। ये भरता है क्योंकि नाली बंद हो जाती है वहाँ पे, वो कचरा फंस जाता है ना। वैसे तो मैं अंकल जी और भी लगाते रहते हैं, मैं भी लगाती रहती हूँ बाहर में झाड़ू साफ, लेकिन कभी वो गमला वगैरह साफ करते हैं, उनकी पत्तियाँ झड़ जाती है, तो इस वजह से वो कवाड़ा रह गया होगा तो उसका जाम लग गया था। ये छाता ढूंढ रहे थे कल। हंसी मुझे इतनी ज़्यादा आई उसमें कि बल रखा हुआ तो होगा उसने, कहीं ना कहीं रखा होगा, सारी जगह ढूंढ ढांड के यहाँ यहाँ पे नज़र पड़ी कि यहाँ रखा हुआ। मैं ज़्यादातर ऐसी रखती हूँ। अब मेरे छातों की थोड़ा विशेषता है यार, शीशा कैसे निकल गया। मेरे कम से कम 5 छाते छूट गए इधर उधर। ये जो छाता है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, डैमेज है। जो मैंने नए नए छाते 2-3 स्टूडियो में छूटे, कोई शूटिंग में गए, शूटिंग में छूट गए, कोई कहीं छूट गए, ऐसे मेरे कम से कम 5 छाते इधर उधर चले गए। मैं थोड़ा इसका एंगल सही करती हूँ क्योंकि धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। ये छाता ने बड़ी मुश्किल से मिला, बल्कि मैंने यहीं पे रखा हुआ था जानबूझ के। और ये है हमारी शादी की फ़ोटोज़ जो यहाँ हमने दीवार में लगाई है। यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पीवीसी पैनल लगे हैं, तो अंकल जी ने बड़े प्यार से इतना पैसा खर्च करके लगा रखा है, तो फिर उनमें कील ठोका ठाकी छेद ड्रिल करेंगे, फिर अच्छा नहीं है ना। कल के दिन हम तो चले जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएंगे। उसी चक्कर में हमने ये टीवी भी यहीं पे रखा हुआ है। ये मेरी कॉपी किताबों का है, इसमें बुक्स वगैरह है, तो इसी टेबल के ऊपर हमने फिर इसे टीवी को एडजस्ट करा है। प्लस यहाँ पे फिर ये बोर्ड भी है, इसलिए सबसे अच्छा यही है। यहाँ सिलन आ रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ हम पहले ही किराएदार हैं जो इस रूम में आए हैं, पर जब हम आए तब यहाँ उनका अपना खुद का ही सामान रखा हुआ था। ये सिलन वगैरह उस टाइम से ही थी यहाँ बहुत ज़्यादा, तो अंकल ने कहा करवा दूंगा सही, लेकिन तब मेरे शादी का टाइम भी आ गया था तो उन्होंने करवा ही दिया था। दोनों रूम, उसमें भी इसमें भी, वो दिखाऊंगी, उसमें भी लगा रखे हैं। और फिर इसलिए हम इनको ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे ये दीवार, ये वाली और ये वाली दीवार बची हुई है, सामने वाली भी, केवल इसमें तो इसी में आ रही थी, बाकी और जगह नहीं। वहाँ नीचे नीचे आ रही थी, लेकिन वहाँ भी तब अंकल जी ने लगा ही दिया था, इसलिए हमने फिर ये फ़ोटो यहाँ एडजस्ट करी है। वैसे संभाल के रखते हैं अंदर, फिर बेकार था, बनवाई क्यों है वो इतनी सारी फ़ोटो। और ये बेड के ऊपर मैंने सारा यहाँ पे सजा के रखा हुआ है सामान। ये मेरे शूज़ के हैं, और भी हैं, और जगह नहीं है फिर यहाँ रखने के लिए। परसों क्रिशु आया था, उसने तो सारा अस्त व्यस्त कर दिया था। ये देख रहे हैं, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सारा उसी ने करा हुआ है ये काम, या उल्टे उल्टे काम। ये वाली अलमारी भी मैंने बुक्स वगैरह के लिए लाई थी। ये मैंने यही लाई थी, ये वाली मैंने जब मैं दूसरी जगह थी रेंट पे, वहाँ से लाई थी मैं। और ये वाला प्लांट ना इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था। इसमें पहले 2 ही पत्तियाँ थी, ये जो ये वाली आई है ना, ये वाली, ये अलग से नई आई है। इसमें पता नहीं क्या होता है, जैसी नई पत्तियाँ आने लग जाती है वो पुरानी अपने आप ही ख़राब होके सड़ जाती है वो, अब पता नहीं क्यों होता है। अब तो बल्कि मैं 4-4 दिन के गैप में पानी डालती हूँ। बीच में तो मैं डेली डालने लगी थी, फिर जहाँ से हम दूसरा वाला प्लांट लेके आए थे उन्होंने कहा गैप में डालना है, ऐसे नहीं डालना है डेली, वरना वो ख़राब हो जाता है। पर उस टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं डालती थी, पता नहीं एक नई आएगी फिर पीछे से पुरानी वाली ख़राब हो जाती थी। तो ये वाला भी हम नया लेके आए थे। मेरे ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा, जिस दिन हम इसे लेके आए थे ना, उस दिन ये केवल जो इसका ये बीच का भाग है यही था। अब इसमें दो नई नई पत्तियाँ कितनी प्यारी प्यारी लग रही ना, ये वाली और ये वाली। उंगली नहीं लगाते बोले, वैसे ये नई आई है। कितना प्यारा लग रहा हो। मुझे पता बहुत शौक है वैसे इन सब चीज़ों का, प्लांट का। अंकल जी ने तो खैर लगाए ही है, इसलिए मैंने फिर इनसे ज़बरदस्ती ये मंगाया। और ये वाला तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था। तो बाकी ये अलमीरा, जब मैं यहाँ मकान देखने आई थी ना, मैंने कहा 3रे फ्लोर में है, कोई बात नहीं। सबसे अच्छा मुझे यहाँ ये लगा, एक तो चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, एक विंडो ये है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे बालकनी भी अभी दिखाऊंगे आपको। एक तो पूरी रोशनी है, मतलब उजाला, ऐसा होता है ना कई रूम बोरिंग टाइप के, तो प्लस ये यहाँ नहीं था। और दोनों कमरों में ये अलमारी है, यहाँ भी है और इस वाले रूम में भी है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आया था ये रूम। और मैंने एकदम से हाँ भी बोल दिया था। हम तो बहुत गर्मी में जून में आए थे यहाँ, उस टाइम तो भयंकर गर्म हो रहा था।
ये अलमारी ऊपर से लेके नीचे तक, इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा वैसा सामान नहीं मिलेगा देखने को। सारा मैंने अंदर एडजस्ट करा, वैसे तो कपड़े हैं इसमें। और ये है हमारी यहाँ इस रूम की बालकनी। यहाँ से मैं कई बार ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से ये पूरा बाहर का एरिया, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं हम। तो सर्दी में बैठ रहा था, तो गर्मी में कौन बैठेगा। मैं बंद कर देती हूँ इसको, खाली सुबह उजाले के लिए करती हूँ, हवा वगैरह आएगी। बाकी बंद ही ठीक है, वरना धूल आएगी दिन में। अब चलते हैं दूसरे रूम की ओर। यहाँ से भी है इसका दरवाज़ा, अंदर से भी है और बाहर से मैंने आपको दिखाया था, बाहर से भी है। तो यहाँ लेके चलते हैं आप सभी को। ये वाला रूम कुछ इस प्रकार से है, वैसे दिख रहा है क्या? ये देखो, ये बेड इनका है, ये वाला। जब ये रेंट में थे वहाँ लिया था इन्होंने ये वाला बेड। ये मेरी चारपाई, एक हमने ऊपर रख दिया छत में, बाहर रखी हुई थी क्योंकि यहाँ जगह है नहीं लगाने के लिए। मैं ही नहीं, मेरे पास यही थी एक, मेरी ये वाली थी और इसी की दो थी, मतलब ऐसी। एक हमने ऊपर रखवा दी, फिर जगह है नहीं, वहाँ बेड आ गया और फिर कहाँ ही रखते ना इनको। ये यहाँ पे, यहाँ जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये रूम, वो यहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ ज़्यादा खिचड़ पिचड़ नहीं मचा रहे कि हमने। खाली यहाँ पे फ्रीज है क्योंकि किचन में जगह नहीं है फ्रीज को रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे फ्रीज है। ये है हमारा कूलर जो हमने पिछले साल लाया था गर्मी में। और ये कुर्सियाँ जब कोई मेहमान वगैरह आएंगे तब के लिए। और ये दरवाज़ा है यहाँ से बाहर का। ये अभी मैंने फ़िलहाल बंद करके रखा हुआ है क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है उतनी। इस कमरे में रात को हम इस कमरे की लाइट पता ऑफ ही रखते हैं क्योंकि वहीं बैठते हैं हम ज़्यादातर। फिर इसके बाद सीधा किचन स्टार्ट हो जाता है। इस रूम का हमारा कुछ काम है नहीं फ़िलहाल, पर साफ़ सफाई मैं हमेशा करती हूँ। चाहे यहाँ हम सोए ना सोए, लेकिन बेड बिस्तर वगैरह साफ मैं हमेशा करती हूँ। झाड़ू पोछा हमेशा ये, तो क्योंकि आना जाना तो इसी से है ना, वॉशरूम जाना है तो यहीं से आना जाना है। एक खिड़की इसकी यहाँ पे है और एक यहाँ भी यार। ये चारों तरफ यहाँ पे पीवीसी पैनल लगे हुए, क्योंकि इस वाली दीवार में तो बहुत ज़्यादा सिलन आई थी क्योंकि यहाँ पे किचन भी अटैच है और वॉशरूम भी अटैच है। इस वजह से यहाँ नीचे तो कुछ ज़्यादा ही, फिर अंकल जी ने करवा ही दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये देखो, ये इस रूम में चारों तरफ है पीवीसी पैनल। हाँ, ये है यहाँ की अलमीरा, तो दोनों में, उधर भी और इधर भी, तो इसलिए हमारा स्पेस इसने बहुत कवर करा हुआ क्योंकि आधा ज़्यादा सामान यहाँ एडजस्ट हो रखा है। और यहीं से वॉशरूम का दरवाज़ा भी, हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम भी बड़ा है, ऐसा नहीं है छोटा सा, अच्छा है मतलब। और अब लेके चलते हैं किचन की और यहीं से हमारा होता है किचन स्टार्ट। ये तो आपने ब्लॉग में देखा ही होगा बहुत बार। ये देखो भाई, मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं बोल ही रही थी, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। ये मेरा किचन कुछ इस प्रकार से है, ऐसा पुराना वाला नहीं है। जहाँ हम पता नेहरू कॉलोनी में थे ना जब, वहाँ छोटा सा किचन कि दूसरा इंसान भी वहाँ पे घुस ना पाए। रेंट है वहाँ के 5,000 6,000 से कम वो लेंगे नहीं। कमरे बकवास जिन पे वो नहीं है, अलमारी भी नहीं मिलेगी आपको, मुश्किल से मिलेगी, वो भी घटिया। जहाँ मैं रहती थी वहाँ तो बहुत ही बेकार था ना घर। कमरा मुझे इसलिए पसंद आया था क्योंकि कमरा थोड़ा बड़ा था, प्लस उसमें खिड़की भी थी, वरना वहाँ खिड़कियाँ भी नहीं मिलेगी। और किचन इतना सा था ना वहाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। प्लस नए मॉडल के हिसाब से है। ये ऊपर देखो, ये है अलमारी सामान वगैरह रखने के लिए। वहाँ तो मुश्किल से उन्होंने एक स्लिप बना रखा था खाली ये वाला, यहाँ तो एक है, लेकिन ये सब चीज़ें भी तो है यहाँ सारी रखने के लिए। वहाँ वो भी नहीं, लेकिन किराया सुनो जरा उनका, बाप रे। हाँ तो हुआ, या तो तुम इतनी फैसिलिटी भी दो ना किसी को, अगर तुम किराया ले रहे हो उतना तो ये था मेरा किचन। यहाँ से किचन भी आपने देख लिया। यहाँ है वॉशरूम, इस वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से भी है जो कि मैंने आप सभी को दिखाया। तो ये था हमारा रूम। अभी तो रूम ही है, भगवान ने चाहा तो कल के दिन घर भी अपना ज़रूर होगा, पर जहाँ आप रहते हो वही आपका फ़िलहाल घर होता है। मेरा तो घर जैसा ही बना रखा है इसको पूरा। मैं पहले भी रेंट में रहती थी तो वो भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ था जैसे ये है। बाकी ये था मेरा रूम टूर। वैसे आपने देखा है नॉर्मली ब्लॉग में, लेकिन आज मैंने थोड़ा डिटेल में
बताया आप सभी को। आई होप पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।